Okay, this is the Rutherford's alpha particle scattering experiment. Now, first of all, this experiment was performed by Ernest Rutherford and some of his students actually. कुछ students थे Rutherford के साथ, उन्होंने इस experiment को perform किया था. ये experiment mainly क्यों किया गया था? In order to know the structure of atom. किसी structure, atom का structure जानने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, दिस वाज डन टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम, स्ट्रक्चर ऑफ सम एटम. ओके, सेकंड थिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए और वो अल्फा पार्टिकल्स एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले थे. ठीक है, और उनको उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, एक मेटेलिक शीट के ऊपर ये इंसिडेंट करवा दिया. ठीक है कि नहीं, है ना. इस तरह से देखिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल्स निकले और वो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने एक गोल्ड शीट के ऊपर डाल दिए. गोल्ड शीट बहुत ही थिक थी, बहुत पतली थी और उसका साइज था 10⁻³ मिलीमीटर के आसपास. ठीक है कि नहीं, बहुत ही पतली गोल्ड फाइल थी और अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने इसी गोल्ड फाइल के ऊपर इंसिडेंट करवा दिए. ठीक है कि नहीं. अब अल्फा पार्टिकल्स, यू नो, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. इन लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्क्राइब्ड देम. They are positively charged centers, है ना, positively charged particles. Actually, alpha particles are nothing but they are helium-2 Okay, they are positively charged particles, right? और ये तभी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ये तभी अपने पाथ चेंज कर सकते हैं जब उनके रास्ते में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आ जाए. ठीक है कि नहीं, है ना. अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर यहां पर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रख दूं तो क्या होगा, तो ये अल्फा पार्टिकल उस रिपल्शन की वजह से अपने पाथ को चेंज कर लेगा. ठीक है कि नहीं, अदरवाइज ये अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा. ठीक है कि नहीं. तो ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को सिर्फ इसलिए चेंज करता है, सिर्फ इसलिए डिफ्लेक्शन दिखाता है क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर आ गया. ठीक है, अदरवाइज अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर नहीं आता, दिस पार्टिकल विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन. अल्फा पार्टिकल किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. ठीक है कि नहीं, अगर यहां पर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर नहीं होगा. ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल्स खाली डिफ्लेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग सम पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस सेंटर्स. ठीक है कि नहीं, है ना. इन दिस केस नेक्स्ट थिंग इज दैट इस एक्सपेरिमेंट ने डिस्कार्ड किया किसकी रिगार्डिंग को, किसकी थियरी को, थॉमसन की थियरी को. थॉमसन की थियरी आपने पढ़ी है, वो ये कहता है, थॉमसन ने कहा था कि एटम जो होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ होता है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, इस तरह से वो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज जो उसके अंदर होता है वो फैला हुआ होता है. ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ नहीं होता है, वो फैला हुआ नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज तो इस पूरे एटम के अंदर एक ही जगह पर होता है, किसी एक सेंटर पर, किसी एक जगह पर, बस. ये पूरी तरह से फैला हुआ नहीं होता है. सो इट शोड द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज सेंटर. इसने फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज सेंटर की प्रेजेंस को दिखा दिया. ठीक है कि नहीं, है ना. नाउ ये जो टेक्निक रदरफोर्ड साहब ने यूज की थी ना, इट वाज एन ओल्ड टेक्निक. ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है. देखो मेनली क्या किया जाता है, आपने मेनली सुना होगा एक्सरेज के बारे में. ठीक है, एक्सरेज, जब किसी पर्सन के ऊपर एक्सरेज डाल देते हैं तो उसकी बून्स वगैरह हमें एक जो है ना किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल जाती है. ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स नहीं करवाते हैं पेशेंट्स का एक्सरे, है ना, तो फिर उसके बाद वो चेक करते हैं कि इनकी हड्डियां वगैरह कहां से फ्रैक्चर है ना. ठीक, तो तरीका क्या है असल में, यहां से आप लोग एक्सरे डालते हो, दिस इज एक्सरे, एक्सरे आप डालते हो और यहां पर जो बंदा खड़ा होता है, जो पर्सन होता है, ठीक है, ये एक्सरे उसके ऊपर पड़ते हैं. तो ये एक्सरे उसकी फ्लश में से, मीट में से, यानी बॉडी में से पास हो जाते हैं. ठीक है कि नहीं, लेकिन उनकी बून्स के थ्रू ये पास नहीं हो पाते हैं. ठीक है, और उस वजह से क्या बनता है, यहां पे बनता है बून्स की शैडो बन जाती है ना, बून्स की एक शैडो बन जाती है यहां पे. ठीक है, एक स्क्रीन के ऊपर. हाँ, तो उसी को आप लोग क्या कहते हो, उसको आप लोग कहते हो एक्सरे, है ना. ठीक, राइट. सिमिलरली क्या करते हैं, हमारे पास अगर ये एक्सरेज होती हैं, ये एक्सरेज हम क्या करते हैं, किसी मेटीरियल के ऊपर हम इनको डाल देते हैं, किसी मेटीरियल के ऊपर इस तरह से. तो जब आप इन एक्सरेज को किसी मेटीरियल के ऊपर डालोगे तो ये क्या हो जाएंगी,
स्कैटर हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी एक्सरेज आप डालोगे तो ये एक्सरेज क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। आप क्या करोगे, आप स्क्रीन पे एक पैटर्न ऑब्टेन करोगे, स्क्रीन पर ये लाइट रेज डालोगे और यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। उस पैटर्न की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि इस एटम का जो है, इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो ये भी वही टेक्निक है, ये भी वही टेक्निक है, ठीक है। ये टेक्निक, इसको एक्सआरडी कहते हैं, एक्सआरडी, एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक। एक्सआरडी किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये एक्सरेज जो है ना पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही प्रिपेयर ये होती है, ठीक है कि नहीं, है ना, इंसिडेंट होती है, इसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सआरडी किसी भी मटेरियल के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने अल्फा रेज डाल दी, उन्होंने अल्फा रेज डाल दी, अल्फा रेज किसके ऊपर, एक मटेरियल के ऊपर। तो जैसे ही वो अल्फा रेज बाहर निकली, उन अल्फा रेज को ट्रेस किया गया, ठीक है, उन अल्फा रेज को देखा गया कि वो डिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, क्या हुआ उन अल्फा रेज का, ठीक है कि नहीं। तो उसकी मदद से उन्होंने क्या किया, उस एटम का उन्होंने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, ओके, राइट। सो किसी मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, कोई मटेरियल होता है, उस मटेरियल के ऊपर हम लोग डाल देते हैं रेज, क्या डाल देते हैं, रेज। और जब वो रेज बाहर निकलती हैं तो हमें क्या पता चलता है, उस कंपाउंड का, उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का, उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, ठीक है कि नहीं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग, इसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग, ओके, इट्स कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग, राइट, इज कॉल्ड एज व्हाट, स्कैटरिंग टेक्निक, ठीक। स्कैटरिंग टेक्निक, स्कैटरिंग टेक्निक से याद रखना, स्कैटरिंग टेक्निक से हम लोग किसी भी कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर वो जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इट्स वन ऑफ द ओल्डर टेक्निक्स, साइंटिस्ट्स ऑफन यूज दीज टेक्निक्स, राइट। सो रदरफोर्ड ने भी यही टेक्निक यूज की कि इसकी बहुत अहमियत है न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसकी बहुत अहमियत है न्यूक्लियर फिजिक्स में, काफी ज्यादा अहमियत, ठीक है, इस टेक्निक की, राइट। इसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और स्ट्रक्चर ऑफ दैट मटेरियल, किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, उन्होंने किया क्या। अब देखो किस तरह से उन्होंने किया इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक लेड फॉयल लिया, लेड चैम्बर इन्होंने इस तरह से बना दिया, लेड का ये था लेड चैम्बर, ठीक है। और इस लेड चैम्बर के अंदर उन्होंने रख दिया क्या, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो दिस इज द रेडियो एक्टिव मटेरियल, ओके। अब ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ये किन पार्टिकल्स को इमिट करता है, ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, अल्फा रेज को इमिट करता है, ठीक है। अब लेड ब्लॉक उन्होंने क्यों यूज किया, जो अल्फा पार्टिकल्स पीछे से निकलेंगी या ऊपर से निकलेंगी वो इस लेड ब्लॉक को पास करके बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। लेड ब्लॉक अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, उनको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल्स लेड ब्लॉक में से पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसने इस बात का ख्याल रखा कि अल्फा पार्टिकल्स खाली आगे वाली डायरेक्शन में निकलनी चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड वाली डायरेक्शन, ऊपर या डाउन वाली डायरेक्शन में कोई अल्फा पार्टिकल नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखा, एक बहुत ही छोटा फाइल, बहुत ही थिन फाइल, ठीक है, बहुत ही थिन फाइल, ठीक। दिस इज गोल्ड फाइल, गोल्ड फाइल। और इसकी थिकनेस इन्होंने बहुत कम रखी, 10⁻³ बहुत कम, जितना इनसे हो सका उतना कम। ऐसा इसलिए इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि अगर मैं इसकी थिकनेस कम रखूंगा तो मान लो ये गोल्ड फाइल मुझे लगेगा एक एक एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने इस गोल्ड फाइल की थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट किया कि इन्होंने एंश्योर किया कि इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, एटॉमिक थिकनेस, क्या होनी चाहिए, एटॉमिक थिकनेस, ओके। इफ यू टेक द शीट ऑफ पेपर, अगर आप पेपर का शीट लोगे ना तो आपको शायद लगेगा कि इसमें एक एक एटम है जो बिछा हुआ है इस तरह से, ठीक है, पूरी तरह से एक एक ही एटम बिछा हुआ है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आप कहोगे कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है वहां पे, राइट। इस तरह से इन्होंने भी इस चीज को एंश्योर किया। देन व्हाट ही डिड वाज अमेजिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद एक स्क्रीन रख दी यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्रीन इन्होंने रख दी यहाँ पे, ओके। नाउ ये जो स्क्रीन थी ना,
इट वॉज मूवेबल स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन क्या करती थी, रोटेट करती थी, ठीक है कि नहीं। और इस स्क्रीन को इन्होंने अंदर से कोट किया था यूजिंग जिंक सल्फाइड, ठीक है कि नहीं, है ना, जिंक सल्फाइड। अब आप पूछोगे सर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ये अल्फा रे यहां से इमिट होगी, इस पे पड़ेगी, तो उसके बाद ये अल्फा रेज क्या हो जाएंगी, हो सकता है डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, ठीक, या कुछ और हो जाए इनके साथ। तो जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होंगी, सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी, तो जैसे ही ये स्क्रीन के साथ टकराएंगे तो यहाँ पर एक दाग प्रोड्यूस हो जाएगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एक निशान यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इन स्पार्क्स, इन निशान की मदद से, इन चीजों की मदद से मुझे पता चलेगा कि अल्फा रे जो है वो किस डायरेक्शन में शाबाश गई है आफ्टर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के बाद वो किस डायरेक्शन में चली गई है, ठीक है। इस बात का अंदाजा मैं लगा सकता हूं यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस स्क्रीन जो यहाँ पे रखी गई है, ठीक है कि नहीं, हाँ। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, आप फिर से सुनो, इसमें एक लेड चैम्बर बना हुआ था, अल्फा पार्टिकल इमिट करने वाला एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, है ना, जो अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ता था और वो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ती थी, ठीक है। गोल्ड फॉइल से वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी, ठीक है, या सीधा पास हो जाती थी, जो भी होता था, ठीक है। उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहां पे, ऑन दिस स्क्रीन, है ना, ठीक। इस स्क्रीन पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस स्क्रीन पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, जब भी कोई अल्फा पार्टिकल, जब भी कोई अल्फा रे से टकराती है तो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब यहां पे इन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखी, ठीक है, इन्होंने कुछ चीजें यहां पे नोट की, कुछ चीजें इन्होंने देखी यहां पे कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया तो कुछ चीजें इन्होंने देखी। देखो क्या चीजें इन्होंने देखी, वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो देखो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passed through the gold foil, passed through gold foil without any deviation or with no deflection, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज पास हो गई थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी डिविएशन, उनमें किसी तरह का कोई डिविएशन पास नहीं हुआ, ठीक है। जितनी भी अल्फा रेज आई यहां से, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज वो पास हो गई थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है, देयर वाज नो डिविएशन एट ऑल, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, वो ये थी कि स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा रेज, ओके, स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा रेज got deflected through small angles, ठीक है। बहुत कम अल्फा रेज थी जो डिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली अल्फा रेज, ठीक है। इनमें एंगल हो गया डिफ्लेक्शन का, मतलब ये इस तरह से आई और उसके बाद क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है कि नहीं, है ना। लेकिन ये अल्फा रेज कम थे, बहुत ज्यादा अल्फा रेज नहीं थे। तीसरी बात, वेरी स्मॉल, मैं कहूं 1 in 8,000 अल्फा रेज retraced their paths, ठीक है। बहुत कम अल्फा रेज यहां से गई और उसके बाद वापस आ गई, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। बहुत कम अल्फा रेज ऐसी थी जो यहां से गई और उसके बाद क्या आ गई, वापस आ गई, ठीक है कि नहीं। ये 3 ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने किए। सबसे पहले उन्हें देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज ऐसी हैं जो पास हो गई थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिविएशन। दूसरा उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा रेज ऐसी हैं जो पास होती हैं थ्रू द गोल्ड फाइल और उनमें डिफ्लेक्शन होती है स्मॉल डिफ्लेक्शंस, ठीक है, सम स्मॉल डिफ्लेक्शंस, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने देखी कि बहुत ही ज्यादा कम 8,000 रेज में से एक रे जब हम फेंकते हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर तो वो क्या आती है, रिट्रेस करती है अपना पाथ, ओके।